आज चर्चा का जो विषय रहेगा कि इस बढ़ते तापमान को, इस बढ़ती गर्मी को कैसे रोका जाए। आज के इस आधुनिक युग में मशीनरी का उपयोग इतना हो चुका है कि दिन प्रतिदिन जो तापमान है नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले सुनते थे कि चूरू, बीकानेर और फलोरी की साइड में जो तापमान है वो 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। आज यहाँ भी 50 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है। हमारी शेरगढ़ की धरा में कभी तापमान 50 डिग्री से ऊपर नहीं सुना। इस साल तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि पेड़ पौधे तक झुलस रहे हैं, उस पर लगे हुए फूल और फल हैं वो भी झुलस रहे हैं। पशु पक्षियों के हाल बेहाल है और मनुष्य जिसका आशियाना भी पशु पक्षियों से ज़्यादा सुरक्षित है, एसी और कूलर पंखे सब फेल हो रहे हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं आधुनिकता के इस दौर में एक दूसरे में होड़ मची है। अत्याधुनिक उपकरणों को यूज़ करने की, उनका उपभोग करने की। हम घर में एसी लगवाते हैं तो हमारा घर तो बेशक एसी से ठंडा हो जाता है, जिस रूम में एसी लगी हो, मगर जो एसी की जो मोटर है वो वातावरण में कितनी गर्मी पैदा करती है, इसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की है। जितनी भी मशीनरी चल रही है, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो कूलर हो, पंखे हो, पानी की मोटर हो, गाड़ियाँ हो, इंजन हो, चक्की हो, सब के सब टेम्परेचर को बढ़ा ही रहे हैं। और इसके उलट हमने इनसे बचने के लिए इनका तापमान जो ये वायुमंडल झेल रहा है, वायुमंडल के अंदर टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हमने दूसरी तरफ कोई उपाय नहीं किए। हम आधुनिकता के इस दौर में इतने अंधे हो चुके हैं कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। तो हमें धरती पर जितने ज़्यादा हो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जहाँ पेड़ होंगे वह निश्चित तौर पर धरती का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। अब बात आती है कि पौधे कौन से लगाएं और कब लगाएं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि पौधे ऐसे लगाएं जो छाया भी प्रदान करे और रोजगार भी। तो पौधे जुलाई माह में जब वर्षा ऋतु काल प्रारंभ हो जाए उस समय हमें एक तो अरडू के पेड़ लगाने हैं। अरडू का पेड़ नर्सरी में कहीं भी किसी भी नर्सरी में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कीमत 5 से 10 रुपये होगी।
इसकी खासियत है कि और पौधों से जल्दी बड़ा होता है और इसकी छाया भी घनी होती है। अरडू के पत्ते हैं वो पशु बड़े चाव से खाते हैं और इनके जो पत्ते होते हैं बहुत ही पौष्टिक होते हैं। यदि सूखे चारे के साथ अरडू के पत्तों को यदि काट काट कर डाला जाए तो चारे की जो खपत है वो भी कम होगी और ये पौष्टिक आहार है जिससे दुधारू पशु दूध भी ज़्यादा देंगे। और जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो बाज़ार में 10 से 15 हज़ार रुपये ऐसे अच्छे पाल पोस कर बड़े किए गए पौधे के पेड़ के मिलते हैं। अरडू के पेड़ से सर्वप्रथम तो हमें पशुओं को चारे के रूप में पत्ते मिल जाते हैं और जब ये बड़ा हो जाता है 10 से 15 साल का, तब इसकी लकड़ी जो है हमें रोज़गार प्रदान करती है, अर्थात इससे हमें पैसे प्राप्त होते हैं। इस लकड़ी से कई प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं और पार्सल वगैरह के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं वो भी इसी के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी लचीली और हल्की होती है ताकि उस लकड़ी का वज़न कम हो तो डाक खर्च कम आए। और दूसरी, इस लकड़ी से प्लाई उद्योग में प्लाई भी बनाई जाती है। तो इस वर्ष आप यदि सोच रहे हैं कि हम मैं इस साल 2 पौधे लगाऊँ, 4 पौधे लगाऊँ, तो आप 50 पौधे भी लगा सकते हैं। ₹10 से यदि जोड़ा जाए तो 50 पौधों के ₹500 होते हैं। आप अपनी तारबंदी, मेड़ या खेत की सीमा है उसके जस्ट पास में 15 से 20 मीटर की दूरी पर आसानी से लगा सकते हैं। ये अरडू के पेड़ हैं, वो और पेड़ों की बजाय कई गुना ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जल्दी बड़े होते हैं और छाया प्रदान करते हैं और रोज़गार भी। इसके अलावा आप गुंदी के पेड़ लगवाएँ। गुंदी के पेड़ भी बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं और जब बड़े होते हैं तब ये भी रोज़गार और छाया दोनों प्रदान करते हैं। तो मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है कि जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं। जितने ज़्यादा हो पौधे लगाएं और अरडू के पौधे सर्वाधिक लगाएं ताकि पौधों को जल्दी से जल्दी बड़ा किया जा सके। आप अरडू का एक पेड़ लगाते हैं और दूसरा पेड़ उसके पास में लगाते हैं तो अरडू का पेड़ बाकी दूसरा जो पेड़ हमने लगाया है उससे 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। पुनः सभी मेरे दर्शकों का हृदय से आभार। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को आगे से आगे जनहितार्थ शेयर करेंगे और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।